हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का जो टॉपिक चल रहे थे सर्कल, उसी का पार्ट नंबर हमारा अगला है। और इसमें हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। इसमें हम आज पढ़ेंगे जाके नॉर्मल पढ़ेंगे जाके, और नॉर्मल के बाद अगर हमें कोई रेडियस नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट पढ़ेंगे जाके, ठीक ठीक है ना। तो इतनी आज हम पढ़ेंगे जाके, 2 वीडियो में ये हमारा और रेडिकल एक्सिस रह जाएगा जाके और रेडिकल सर्कल रह जाएगा जाके, ठीक है ना। तो इससे ये अगले वाले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे जाके, तो ये हमारा सर्कल टॉपिक है वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक चलाएंगे जिसमें हम क्वेश्चनों को लेके आएंगे जाके, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जाके, लगभग 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिससे कि आने वाले सेट में आने वाले सवालों को आप अच्छे आसानी से समझ सके कि परीक्षा में हमारे सवाल जो टीजीटी पीजीटी या जो केवीएस की वैकेंसी आई है उसमें हम आपस में अच्छे से कैसे कर सके और शॉर्ट तरीके से कैसे कर सके, ठीक है। तो कल जहां से छोड़ा था उसी के बाद से अगले से टॉपिक पढ़ते हैं। अगर कोई सर्कल है, ठीक है ना, स्टार्ट करते थे। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। तो कहता है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है ना, ठीक, तो और उसका कोई एक कार्ड दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो इस मिड पॉइंट से ठीक है, अगर ये कार्ड दे रखा है, ठीक है, और उसका एक मिड पॉइंट दे रखा है, तो मिड पॉइंट से जाने वाली रेखा का या इस कार्ड का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे जाके, ठीक। अगर केवल उस कार्ड का हमें इक्वेशन दे रखी है जाके, ठीक। तो लिखेंगे जाके इफ equation of the card, ठीक है ना, to the circle, ठीक है, s is equal to 0, ठीक है ना, s is equal to 0, ठीक, whose midpoint P कोई मिड पॉइंट है x1 और y1 दे रखा है यहाँ पे। P कोई ये मिड पॉइंट है, इसके है ये x1 और ये हमारा y1 दे रखा है, ठीक है, ठीक। is given then equation of the card ये हो जाएगा, ये होता है क्या, t इक्वल टू s1, ठीक है। ये हमारी मिड पॉइंट से निकल के जाने वाली रेखा का इक्वेशन ऑफ द कार्ड हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक। तो देखिए अब सवाल को कैसे करते हैं, सवाल पे इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कार्ड, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कार्ड, ठीक ना, ऑफ द सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, प्लस के साथ वाई स्क्वायर, माइनस के साथ 6x माइनस 8y प्लस के साथ 5 इज इक्वल टू 0, whose midpoint is 2,3। कोई इक्वेशन ऑफ द कार्ड निकालना है, इसका इस सर्कल का कोई मिड पॉइंट दे रखा है, कार्ड का मिड पॉइंट दे रखा है कितना, 2,3। तो अब इससे जाने वाले कार्ड की इक्वेशन निकालनी है, ठीक। तो कार्ड की इक्वेशन निकालने का तरीका हम बता दें, तो फॉर्मूला ये हमारा रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा जाके, तो इक्वेशन ऑफ द कार्ड क्या होता है,
t इज इक्वल टू S1। अब S1 का मतलब ये हुआ जाके 2 और 3, जहां पर होगा जाके यहाँ पे हमें ये x की वैल्यू होगी जाके और ये वाली होगी जाके y की वैल्यू, ठीक है। तो x की जगह पे 2, y जगह पे t रखेंगे तो S1 निकला है। t निकालते हैं कितना, x स्क्वायर की जगह पे रिप्लेसमेंट करेंगे x1, y स्क्वायर की जगह पे करेंगे जाके रिप्लेसमेंट y1, और x की जगह पे करेंगे जाके x प्लस के साथ x1, y की जगह पे करेंगे जाके y प्लस के साथ y1। इतना रिप्लेसमेंट करने के बाद हमें एक t1 निकल के आ जाएगा जाके। t1 निकालने का ये तरीका हो जाएगा, ठीक है ना, या t टेंजेंट ऑफ इक्वेशन निकालने का तरीका ये हो गया जाएगा, ठीक। और S1 का मतलब है कि जहां पर x की जगह पे 2 और y की जगह पे 2 रखना है, ठीक। तो करते हैं, तो ये आ जाएगा जाके कितना, x गुणा x1 का मान कितना है, ये x1 है और ये हमारा y1 है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, प्लस के साथ y और 3y, फिर कितना है, इसका आधा करेंगे, इसका क्या करेंगे हम, आधा। तो यहाँ पे कितना है, -3 और x प्लस के साथ कितना 2, माइनस के साथ 4, y प्लस के साथ कितना 3, ठीक, और प्लस के साथ 5 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के साथ 9 का, और माइनस के साथ 6 दूनी 12 और कितना 5 8 3 24, माइनस 24 प्लस के साथ कितना 5, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे माइनस के साथ कितना x बचेगा जाके, ठीक है ना, और 3 दूनी 6, माइनस 7 6, और ये 3 और माइनस के साथ कितना y बचेगा ये, ठीक है, और कितना हो जाएगा जाके 4 3 12 माइनस के साथ 12, ठीक है ना, और प्लस के साथ 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जाके, और 9 4 13 4 18, 9 4 13 और जो हो जाएगा जाके 36। अब इसमें से कितना करना है, ये हुआ 18 में से 5 के बचेगा जाके कितना, माइनस के साथ 13, और इधर कितना बचेगा जाके, ये बचेगा इज इक्वल टू माइनस के साथ कितना 14 16 8 8 इधर, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 18, ठीक है, और ये भी वो भी माइनस का बचेगा, ठीक, और इधर बचेगा जाके माइनस 7 x माइनस 7 y, इसको इधर ले लेके आइए जाके, तो हमारा इधर बचेगा जाके कितना x प्लस के साथ y इज इक्वल टू, ये प्लस का हो गया, ये प्लस हो जाएगा जाके, तो 18 माइनस 7 13, तो ये हो जाए x प्लस के साथ y इज इक्वल टू कितना 5। ये इसका इक्वेशन बन के आ जाएगा, मिड पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, क्लियर है। ये निकल के आ गया क्योंकि x और y का मान कितना था, 2 और 3 था, इसको संतुष्ट भी करता है, x प्लस के साथ 2 कितना, ये आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा जाके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते, अब करेंगे जाके नॉर्मल को स्टार्ट, ठीक है, नॉर्मल, उसके बाद उसकी नंबर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड प्रश्नों को लेंगे जाके, ठीक। तो अब हम ठीक, अब करते हैं नॉर्मल को स्टार्ट, ठीक। नॉर्मल हिंदी में कहते हैं अविलंब, क्या कहते हैं, अविलंब, ठीक है ना। तो अविलंब का मतलब होता है कि जहां पर टेंजेंट और किसी सेंटर से सर्किल में डाल दिया जाए कोई, ये है, ये टेंजेंट है, ठीक है, और ये सेंटर है, अगर यहां से एक पॉइंट पे डाले और कितना बने 90 डिग्री का एंगल बन जाए जाके, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहेंगे जाके, ठीक, क्या कहेंगे जाके, नॉर्मल। ये है टेंजेंट, ठीक, और ये क्या है हमारा नॉर्मल, ठीक। अब यहाँ पे पता होना चाहिए इसकी अगर प्रवणता कितनी है, m है, ठीक ना, और इसकी प्रवणता m1 है इस लाइन की, ठीक है, इसकी इस L1 की लाइन की प्रवणता L1, और इस वाले लाइन की कितनी है
N2 बराबर M2 है, ठीक। तो इन दोनों का जो प्रोडक्शन होता है ढाल का, तो M1 इंटू M2 इक्वल टू कितना -k1 होता है, ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन फॉलो कर जाता है, अगर हमें कोई हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, और वहां से m पता है, तो उसके लिए हम सीधा सीधा वहां से फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक। तो ये तरीका हुआ, ठीक। या तो नॉर्मल वाला एक हम बताए थे फॉर्मूला, वो लगा दीजिए जाके परपेंडिकुलर लाइन निकालने के लिए, ठीक है ना। किसी बिंदु से टेंजेंट दे रखा, उस पर हम परपेंडिकुलर निकाल ले, वही हमारी का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकल आ जाएगा, नॉर्मल की इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन हमारी क्या है यहाँ पे, इसका वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी जाके, द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन perpendicular to the tangent, ठीक है ना, at the point of the contact, at the point of contact, ठीक है ना, is known as normal, ठीक है ना। इसको डिनोट करते हैं NR से, ठीक। सीधी सा फंडामेंटल है, ठीक। अब तो इस पे कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इस पे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है ना, टू द सर्कल, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 4x माइनस 6y प्लस के साथ 2 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। एट द पॉइंट 2,2, क्योंकि ये वाले पॉइंट है, इस लाइन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई भी करना चाहिए, क्योंकि बाहर होगा अंदर होगा जाके ऑन द लाइन होना चाहिए, तभी हमारा ये होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कहता है कि कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर कितना हो जाएगा 2,3, कितना हो जाएगा 2,3, इसका सेंटर निकल के आ गया, ठीक है ना। अब कहीं 2 है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, यहाँ पे ये टेंजेंट खींचा हुआ है ये, तो अब इसका इक्वेशन निकालना है। तो अब ये पॉइंट कितना है हमारा 2,2, ठीक है ना, 2, तो इन दोनों के बीच की रेखा निकालना है, रेखा का समीकरण निकाल दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल निकल के आ जाएगा जाके, ठीक है ना। नॉर्मल निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा जाके, सॉल्यूशन ये हो जाएगा जाके इक्वेशन ऑफ ओपी, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और कोष्टक लिख देंगे ओपी, ठीक है। कितना हो जाएगा, y माइनस के साथ y1 इज इक्वल टू y2 माइनस के साथ y1 अपॉन x2 माइनस के साथ x1 और x माइनस के साथ x1, ठीक है। अब लगा देना जाके, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी जाके, ठीक है ना। तो x माइनस के साथ x1 कोई भी मान लेना, वही हमारी इक्वेशन है, x1 y1 x2 और y2, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना मान लिया, ठीक। अब इसके बाद जब y माइनस 3 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 2, ठीक है ना। x माइनस कितना 2 यहाँ से, ठीक है ना। ये 2 है और यहाँ से इसमें से इक्वेशन निकाली, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू, यानी कि ये ऊपर बचेगा जाके अपना माइनस के बाद अपॉन 0 और x माइनस 2, इसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है जाके, ठीक है।
अगर यहाँ पे किसकी निकलवाई जाए, अगर इसमें निकलवाई जाए नॉर्मल के बाद टेंजेंट की निकाली तो y बराबर -3 आ जाता, ठीक है ना। टेंजेंट की निकालते क्योंकि यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता, 0 ऊपर पहुंच जाता, 1 नीचे आ जाता, ठीक। तो y-3 आ जाती जाके किसकी, टेंजेंट की, ठीक है ना। जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई जाके, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना निकलता जाके, तो वो होता y-3, ठीक है। दो एक साथ दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है ना। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जाके। अब पढ़ते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं और उनकी कैसे कैसे प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन टेंजेंट टू सर्किल, ठीक है ना। क्या है कि अगर दो सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ठीक है। तो इन सर्कल पर दो टेंजेंट या दो से अधिक या दो से कम कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर दो टेंजेंट कब खींची जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये टेंजेंट खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, ठीक। जब तो अब इनके बीच में कब, जब इनके बीच में दोनों सेंटरों के बीच की दूरी और यहां से इसकी R1 मान ली जाए और R2 मान ली जाए, ठीक ना। तो अगर इनके सेंटरों के बीच की दूरी हो ज्यादा, ठीक है ना, और इनकी रेडियस कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इनका दोनों का जो सम है इससे कम होना चाहिए सेंटरों से बीच की दूरी का। तो इनके बीच में फिर कितनी रेडियस, मतलब कितनी कॉमन टेंजेंट होगी जाके, या फिर ऐसा हो जो मिक्स हो जाए जाके ऐसे, यानी कि R1 प्लस R2 और इनकी रेडियस का जो इनके सेंटरों के बीच का सम ऐसा हो जाए, आपस में बराबर हो जाए जाके, तो कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जाएगी जाके, ठीक। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं उन पे हम बात करेंगे जाके, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जाके और समझेंगे जाके कि हमारे टीजीटी पीजीटी में इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न आते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो है हमारा कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, ठीक है। दो सर्कल के बीच में हमें कॉमन टेंजेंट निकालनी है, वो कितनी निकलती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर फर्स्ट। हमारा केस फर्स्ट क्या है यहाँ पे, तो देखिए, यदि C1 C2 का जो मान है बड़ा है किसके साथ, R1 प्लस के साथ R2 के, ठीक है ना। यानी कि यदि दो सेंटर दे रखे हैं, ये C1 है और एक सर्किल का दूसरे सर्किल का क्या है, ये C2 है, इनके बीच की दूरी C1 C2 है, ठीक है ना, और इसकी ये R1 है और इसकी क्या है, ये R2 है, ठीक है ना। तो अब ये सेंटर हो गया, तो अब इसमें टेंजेंट से है, टेंजेंट है वो कितनी खींची जाएगी उस पर हम बात करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इतना हुआ जाके, तो अब इसके बाद तो इस पे कॉमन टेंजेंट कितनी खींचे जाएंगे,
एक ये हो गया, ठीक है, टच करता हुआ जाएगा, ठीक। और एक यहाँ से, ये तो दो कॉमन टेंजेंट ये, और यहाँ से ये वाली हो जाएगी आपकी, ये वाली, ठीक। तो ये कितनी हो गई यहाँ पे 4। तो कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके 4, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे C1 और C2 क्या है, C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, ठीक है। और R1 क्या है, रेडियस है, रेडियस R1 और R1 एंड R2 रेडियस, ठीक है ना। ये R1 R2 रेडियस है इन दोनों की। और यहाँ पे, ठीक, केस फर्स्ट ये हो गया जाके, ठीक। यहाँ पे हमारी कॉमन टेंजेंट कितनी होगी जाके 4। अब केस सेकंड है, यदि C1 C2 बराबर हो R1 प्लस के साथ R2 के बराबर, ठीक ना। यानी कि दो सर्किल हैं, आपस में इंटरसेक्ट, मतलब कि टच करते, केवल इतना टच करने वाली बात हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कॉमन टेंजेंट कितनी खींची जाएंगी जाके, केवल ओनली 3। तो यहाँ पे जो कंडीशन आ जाएगी जाके, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, केवल 3 हो जाएंगे जाके, ठीक है। कंडीशन समझ गए, दो कंडीशन हो गई जाके। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए आगे, ठीक। तो केस नंबर हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। जब C1 प्लस C2 वो C1 C2 किसका मान लेस देन हो R1 और R2 के, ठीक है ना। R1 प्लस के साथ R2, इसका मतलब ये हुआ कि जब, यानी कि C1 C2 छोटा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या आ जाएगा जाके, यहाँ पे सर्कल के थ्रू समझेंगे जाके, और ये इंटरसेक्ट करेंगे जाके, ठीक। तो केवल यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएंगे जाके 2। एक यहाँ पे खींच के जाएगी और एक हमारी ये वाली खींच करके चली जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2, ठीक। एक ये हो गया। अब यहाँ पे केस नंबर 4, C1 इसका C1 C2, ठीक है ना। यानी कि कहने का अर्थ है कि C1 C2 बराबर हो M, सॉरी यहाँ पे C1 C2, यहाँ पे डिफरेंस है R1, जो बड़े में से R2 को घटा दीजिए, R2 में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया था, इसमें यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे ये क्या हमारा माइनस है, ठीक है ना। तो अगर इनका अंतर है वो आपस में कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो जब अंतर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये सर्कल है वो इंटरनली टच करेंगे जाके अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, ठीक है ना, 1 टाइम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा जाके, 1 होगा जाके, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा जाके यहाँ पे, 1 हो जाएगा जाके, ठीक। अब यहाँ पे ये बात आती है कि अगर इन दोनों का ऐसी ये है, ठीक है, तो अब इसमें एक केस और बनता है, तो उसके लिए केस के लिए जगह नहीं है, तो हम अगले पे निकालते हैं, ठीक। उसके बाद हम सवालों पर चलेंगे, सवाल समझेंगे जाके कैसे निकलते हो और कितने अच्छे से, ठीक। इसके बाद इसको हम आगे बढ़ाएंगे जाके।
अब देखिए केस नंबर हमारा 5 क्या है, इसके बाद देखिए केस नंबर 5 हमारा बनेगा जाके, केस नंबर 5 अगर C1 C1 व C2 का मान छोटा है R1 और डिफरेंस R2 से, इनका जो अंतर है वो कैसा है, छोटा है, उनके रेडियस से भी छोटा है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि एक सर्कल ये रहेगा जाके और दूसरा सर्कल उसी के अंदर हो जाएगा, यहाँ पे ये C1 हुआ और इधर ये हमारा इसी का C2 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। अगर इनके बीच का रेडियस का अंतर है वो कितना छोटा है, कितने, इसके बड़ी वाली रेडियस से, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएगी 0, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो जाएगी जाके, 0 हो जाएगी, एक भी टेंजेंट हमारी नहीं खींची जा सकती है, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि टेंजेंट का मतलब होता है कॉमन टेंजेंट खींचना है, तो यहाँ पे दोनों पे एक साथ नहीं खींची जा सकती, ठीक। अब केस नंबर हमारा सेकंड है, केस नंबर 4 5 सॉरी 4 ये रहा 5 ये 6, ठीक है। अब कहता है R1 माइनस के साथ R2 ग्रेटर देन C1 C2 लेस देन आर इक्वल टू R1 प्लस के साथ R2। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है ना, तब भी हमारी ये कंडीशन यहाँ से आती है इन दोनों से, ठीक है। तो वहां तो एक होता है, यहाँ इसके लिए कि अब यहाँ पे बराबर और, ठीक है, कितना है यहाँ पे, ये बराबर है, ठीक। तो इस कंडीशन में हमेशा इनफाइनाइट क्या आएगा जाके, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा जाके, ठीक ना, इनफाइनाइट FINIT इनफाइनाइट कितने, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, समझ गए। अब इतना है, ठीक। अब कहां पर मिलेंगे जाके, ये 2 सर्कल ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, क्या कर जाएंगे जाके, ओवरलैप कर जाएंगे जाके, ठीक है। या तो उनका अंतर बराबर है या तो उनका जोड़ बराबर है, तो एक सर्किल दूसरे सर्किल के ऊपर बन जाएगा जाके, ठीक। जब कब दोनों साथ एक ही चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए तब, ठीक है, क्लियर है। तो अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन होंगे जाके जो आपको बहुत ही ज्यादा सहायता करेंगे जाके, ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चनों पे बेस क्वेश्चन सॉरी इन पे डिपेंड कुछ क्वेश्चनों को लगाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एक डेफिनेशन है उसको पहले लिखा देते हैं, कोसेंटर क्या है, एक डेफिनेशन है कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है ना। क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। इसका मतलब है कि जब कोई सेम सेंटर रखता हो, एक ऐसा सर्कल है उसका सेंटर कैसा हो, सेम हो, और उसी से उसकी रेडियस अलग अलग दे रखी है। जैसे क्या है, एक सर्किल है, ये है, इसका सेंटर ये है, ठीक है। दूसरा भी सर्किल क्या है, ये है, उसको सेंटर का उसका भी सेंटर सेम है। तो अगर इसका दे रखा है, सर्किल का इक्वेशन दे रखी कुछ, तो इस वाले की निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना। सेंटर सेम रहेगा जाके, रेडियस है, रेडियस डिफरेंस रहेगी जाके, ठीक। तो कॉन्सेंट्रिक का सर्किल की इक्वेशन है when two circle has when two circle has same center
it called concentric equation, सेंट्रिक सर्कल, सॉरी, ठीक है ना। ऐसे दो सर्किल जिनके सेंटर कैसा हो, सेम हो जाके, ठीक है ना। तो अब इस पे भी बेस कुछ क्वेश्चन होंगे जाके, और पीछे वाले जो निकाले थे उस पे भी बेस कुछ क्वेश्चनों को हम लगाएंगे जाके, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो है पहला ही क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहां से क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल concentric to the circle, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, माइनस के साथ 4x माइनस 6y प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। having the radius 5, यानी कि एक सर्किल दे रखा है, दूसरे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 यूनिट दे रखी है, ठीक है ना। तो अब निकालिए जाके, तो यहां से हम देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे जाके, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा जाके, यहां से हम सेंटर निकालेंगे जाके, तो कितना हो जाएगा जाके, तो हमारा सेंटर कितना आ जाएगा, 2,3, कितना आ जाएगा, 2,3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाए होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना होता है, एक्स माइनस साथ x1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस साथ y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक, यही होती है। तो अब इसको लगा दीजिए, तो यहाँ पे सेंटर ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, x माइनस के साथ 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ 3 का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जाके कितना, हम इधर लिख दें क्यों खिंच जाएगा जाके, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस के साथ 2x माइनस के साथ 3 दूनी 2 दूनी 4, सॉरी 4x, और कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 6x, ठीक है, 6x होगा, और 4 और 9 13 और इधर चला जाएगा कितना, माइनस के साथ प्लस के साथ ये 13 माइनस 7 25 बराबर ये हो जाएगा 0। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x, और ये चले जाएगा माइनस 12 बराबर 0। ये कॉन्सेंट्रिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक, सीधी सी इक्वेशन, ठीक। उम्मीद है कि आपको इस तरह के अगर सवाल आ जाएगा जाके तो आप उसको निकाल ले जाए। शब्दों को समझना, अगर कॉन्सेंट्रिक इक्वेशन दे रखी है तब की बात कही जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, अब क्वेश्चन है हमारा,
अब ये है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पर, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हम चलाएंगे जाके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे जाके उनसे हम निकालते हैं, ठीक। तो कहता है कि फाइंड द number of common tangent of the circle, ठीक है ना। दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 4x प्लस के साथ 4y प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 6x माइनस के साथ 8y प्लस के साथ 16 बराबर 0, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो अब यहां पे हमें क्या निकालना है, यहां से इसकी नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें कंडीशन को पता होना चाहिए, क्या होती है हमारी C1 C2, ठीक है ना। तो सेंटर हमें दोनों चाहिए, दोनों सर्किल से हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सेंटर चाहिए और हमें चाहिए R1 और R2, इतना हमें काम सबसे पहले करना है यहां से, ठीक है ना। तो पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं, यहां से सेंटर C1 हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 2 2 माइनस के 2 और माइनस के 2, माइनस के 2 यहां से माइनस के 2 यहां से, ठीक है। और C2 निकल के आ जाएगा जब कितना 3 2 यहां से 3 और यहां से 4 3,4 ये, ठीक है। अब हमें चाहिए C1 C2, तो आ जाएगा अंडर रूट में हमने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y1 माइनस के साथ y2 का होल स्क्वायर, ठीक। कितना हो जाएगा, जाके डायरेक्ट हम लगा देते हैं। तो x1 माइनस के साथ x2, तो यहाँ इसमें से x2 माइनस के साथ ये कितना हो जाएगा, तो x1 माइनस के 2 माइनस के 3 तो 5 यानी 25 प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा, j माइनस के 4 6 यानी कि 6 6 36, तो ये आ जाएगा कितना अंडर रूट है 41 यूनिट, ये आ गया जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए R1, तो R1 का मान होता है, और ये हो गया जाके G और F, ये भी G और F। R1 हम कैसे निकालते हैं, G स्क्वायर प्लस के साथ F स्क्वायर माइनस C या C1 जो भी कहे, C1 या C2 जो भी है तुम्हारी रेडियस, ठीक है। R1 के लिए हमारा यही चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, जाके यहाँ पे 2 दूनी 4, इसका वर्ग 4 प्लस के साथ इसका वर्ग 4 और माइनस के साथ कितना 1, कहाँ है माइनस साथ कितना है यहाँ पे 1, यानी ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा हमारा 4 4 1 9, सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 9, दिस इज रिजल्ट इक्वल टू मिला देगा 3, ठीक। R2 वगैरह हमारा कितना हो जाएगा, जाके देखिए यहां से 9 प्लस के साथ 16 और माइनस के साथ 16, ठीक, माइनस 80 होता है ना, तो ये हो जाएगा जाके कितना, इससे ये कट जाएगा जाके, ये भी कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 3, ठीक। अब हमें संबंध चाहिए, तो अब इसका मतलब ये हुआ, जाके इसको देखिए, इसका मतलब हुआ 6 6 36, 6 6 36 के लगभग ये इसका रूट लगभग अबाउट 7 7 49 होता, 7 से ज्यादा होगा नहीं, तो ये 6 6 36 के लगभग कुछ लगभग अबाउट कर देते, ठीक है ना, इतना इसका स्क्वायर रूट होगा जाके, ठीक। तो क्या कहता है कि C1 और R1 प्लस के साथ R2 यहां से लगाया, तो यहाँ पे देखना है कि C1 का मान है 6 पॉइंट समथिंग कुछ है, 6.25 कर लीजिए, चाहे कुछ ही कर लीजिए, और प्लस के इक्वल टू है R1 प्लस के साथ R2 यानी 3 3 9,
3 प्लस के साथ 3, तो ये आ जाएगा 6, सीधी सी बात। ठीक, अब जब 6 ये आया तो ये कुछ बड़ा है 6 से, तो यानी कि कितना, ये वाला बड़ा पोर्शन है, ये वाला बड़ा पोर्शन है इधर। ठीक है, तो यानी कि R1 R2 यानी C1 C2 कहने का अर्थ ये हुआ जाके कि इनके बीच में है गैप इस तरह का। ठीक है ना, इनके पॉइंट कितने, ये 6.2 है डिस्टेंस, और इनके बीच में एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, फिर एक क्रॉस, और ये क्या, तो नंबर ऑफ टेंजेंट आ जाएंगे जाके, नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएंगी जाके हमारे पास 4 आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हमारा कितना रिजल्ट आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा जाके, कितना 7 3 और 3 6, एक मिनट बड़ा होना चाहिए तभी तो 6 हो गया, सही का है, 3 3 6 41। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे हो गई जाके, 3 और 3 6 61, तो 7 के लगभग आएगा जाके। ठीक है ना, तो जब ये 7 के यहाँ पे आएगा जाके तो 7 ये हो जाएगा जाके 7 से ऊपर है ना, अबाउट समथिंग कुछ। ठीक है ना, तो ये वैसे भी हो गया जाके, तब भी ये कितनी बनेगी जाके 4 ही बनेगी जाके। ठीक, क्लियर है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इसी से रिलेटेड है, तो हम थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ तक। बाई स्क्वायर उसके साथ बाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के साथ 4x माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0, एंड जो दूसरा सर्किल दे रखा है वो दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 4x माइनस का 6y प्लस के साथ 3 इक्वल टू 0, यही है, माइनस के साथ 3 यहाँ पे। ठीक है ना, अब नंबर ऑफ टेंजेंट हमें निकालनी है। क्या निकालनी, नंबर ऑफ टेंजेंट हमें निकालनी है। ठीक, तो कैसे निकालते हैं देखिए, तो क्वेश्चन को सबसे पहले हमें C1 C2 चाहिए, यहां से सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या चाहिए C1 C2, यहां से वैल्यू हम इसकी निकालेंगे जाके। तो कैसे निकालते देखिए, तो C1 हमारा है पहले वाले, यहां से कितना आ जाएगा, इसका आधा करेंगे जाके तो ये आ जाएगा 2, और इसका आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जाके, इसका आधा करेंगे जाके तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2। ठीक है ना, ये हो गया C1। इससे निकालते हैं C2, निकलेगा जाके इसका आधा करेंगे जाके तो माइनस के 2 और इसका प्लस के साथ 3, साइन चेंज कर उल्टा करके लिखा जाता है। ठीक, अब हमें चाहिए C1 C2, इनके बीच की दूरी चाहिए, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो माइनस के 1 माइनस के 2 यानी 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस के 3 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस के साथ इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो 3 माइनस 2 यानी 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 3 3 9 प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू अंडर रूट में 10, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 3 1 3 फिर 3 3 3 3 कुछ निकाल लेंगे जाके 3 पॉइंट अबाउट 3 के समथिंग कुछ 30 से बड़ा होगा जाके। ठीक, अब हमें चाहिए R1, क्या चाहिए R1 और चाहिए R2। ठीक, तो R1 निकालेंगे जाके यहाँ से एफ स्क्वायर प्लस के साथ जी स्क्वायर माइनस के साथ कितना C होता है। ठीक है ना, यहाँ से निकालेंगे जाके तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस के साथ 4 और माइनस के साथ 1, इससे ये खत्म, ये आ जाएगा कितना 2 यूनिट। ठीक है ना,
अब निकालना है R2, ये हो जाएगा कितना 4 प्लस के साथ कितना 5 9 और कितना मान के साथ कितना 3, तो कितना बचेगा जाके यहां से 6 4 10, 6 4 10 यानी कितना हुआ 3 11 10 10 बचेगा जाके, तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा जाके, ठीक है ना। अब यहां से कंडीशन देखिए, तो अब क्या है कि कंडीशन हमारी होती है कंडीशन तो C1 C2 खाली जगह छोड़ते हैं यहाँ पे R1 प्लस के साथ R2 यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा क्या है यहाँ से C1 C2 कितना है 3.1, ठीक है ना, और इधर कितना आ जाएगा जाके 2 प्लस के साथ 3.1 के समथिंग कुछ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है कितना 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा और ये 3.1 ही रहेगा, मतलब कि ये वाला मान छोटा है ये इस तरह का, ठीक है। तो अब कहने का अर्थ ये इस कंडीशन में सर्किल कैसे हो जाके इंटरसेक्ट करेंगे जाके आपस में, ठीक। रेडियस का मान बड़ा है यहाँ से और जो सेंटर के बीच की दूरी है वो कैसी है कम है, तो यहाँ से इसके कॉमन टेंजेंट कितनी खींचेंगे ओनली केवल 2, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 2, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे जाके तो आपको अच्छे से निकाल के ले जाएंगे जाके, ठीक है ना, आप कभी नहीं अटकेंगे जाके, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक, तो अब देखिए अब इतना अब देखिए, अब पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड। क्या पढ़ेंगे जाके इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड, ठीक है। क्या है कि अगर दो सर्किल आपस में काट रहे हैं, ठीक है ना, ये तो ये जो कॉमन कार्ड आ रहा है बीच में, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए सीधा सीधा फंडामेंटल है, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c ये दे रखी है बराबर 0, और इसकी इक्वेशन दे रखी है ये S1 बराबर दे रखा है, ठीक है ना, ये S1 बराबर दे रखा है। ये वाली इस इक्वेशन की S2 दे रखी है, कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2g1x प्लस के साथ 2f1y प्लस के साथ c1 बराबर 0, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक। तो अब इस इक्वेशन को निकालेंगे जाके, तो इसकी इक्वेशन निकलती है S1 माइनस साथ S2 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों सर्किल को आपस में घटा देंगे जाके, तो हमारी इक्वेशन ऑफ
कॉमन टेंजेंट की कॉमन कार्ड की इक्वेशन हमें मिल जाएगी जाके। ठीक, क्या करना है कि हमें दोनों इक्वेशनों को आपस में घटा देना है सर्किल की इक्वेशन को। ठीक है, और वहां से जो निकलेगी जाके इक्वेशन वो क्या निकलेगी जाके, दोनों कॉमन जो दोनों सर्किल के जब घटाने के बाद जो निकलेगी इक्वेशन वो इस कार्ड की इक्वेशन निकल के आ जाएगी जाके। ठीक, S1 माइनस के साथ S2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक, और अब लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड इसी में है, लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड ठीक, यानी कि अब यह कहा जाए कि इससे लेंथ इसकी निकालनी है, ये वाली इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, अगर ये O है, ये C1 है, ये C2 है और ये कितना है M है, तो हमें निकालना है OM। कितना निकालना है, OM बराबर निकालना है। तो T टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा जाके, ये हमारा PQ बराबर नहीं। ठीक, अब OM नहीं, ये हमें निकालना है। तो देखिए अब हमें निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, तो OP है, तो OP बराबर निकालना है OP बराबर ये 2 टाइम आएगा जाके OM। ठीक, इतना आ जाए। अब OM को कैसे निकालेंगे जाके, इसको देखिए, तो क्या करना है, ये रेडियस है और ये रेडियस है। ठीक ना, तो इसकी रेडियस हमने मान ली R1 और इसकी मान ली ये R2। ठीक ना, और ये वाली दूरी, इनके बीच की दूरी C1 माइनस C2 का आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे जाके, ये से इसको घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके कितना, OC1 माइनस का होल स्क्वायर माइनस के साथ C1M का होल स्क्वायर। यहां से हम निकालेंगे जाके OP 2 टर्म्स करके। ठीक, 2 टर्म्स कर देंगे जाके, ये तो दूरी हमें OM मिल गई जाके यहाँ पे OP, और 2 टर्म्स OM कर दिए जाके इसको हमने, और इसका डबल कर देंगे जाके तो हमें OP तुरंत मिल जाएगी जाके। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला बन गया जाके। तो इस पे बेस हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद आगे हम कल फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ेंगे जाके। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है, क्या कंडीशन बन रही है हमारी। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ equation and length of the common card of the two circle is सर्कल्स। ठीक है ना, हमें सर्कल दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के साथ 2y स्क्वायर माइनस के साथ 7x माइनस के साथ कितना 5y और माइनस के प्लस के साथ 2 इक्वल टू 0। एंड जो दूसरा सर्कल दे रखा है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 4x प्लस के साथ 8y और माइनस के साथ 18 इक्वल टू 0। ये दो सर्किल दे रखे हैं, एक सर्किल ये दे रखा है, दूसरा सर्किल ये दे रखा है। इनसे क्या निकालना हमें,
इक्वेशन ऑफ द कॉमन कार्ड निकालनी है, लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड निकालना है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करना है यहां से, तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में देखना है, जो इक्वेशन ये दे रखी है इसको पहले सरल कर लेते हैं, ठीक है ना। जो S1 पहले इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें ये 2 दे रखा है, इसका भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 7/2 एक्स माइनस के साथ 5/2 प्लस के साथ 1 = 0। ये हमारा S1 निकल के आगे जाके, तो S2 बराबर कितना आ जाएगा जाके, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 2x प्लस के साथ 8y माइनस 7 18 = 0। ये हमारा आ गया, ठीक है ना। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ द कॉमन कार्ड निकालनी है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड निकालना है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड क्या होता है कि इससे पहले यानी कि S1 माइनस के साथ S2 कर दीजिए, तो बराबर 0 कर देंगे। जो हमें इक्वेशन मिलेगी जाके वही हमारी क्या आ जाएगी, कॉमन कार्ड की इक्वेशन निकल के आ जाएगी थी। अब इसको घटा दीजिए, इसमें से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे जाके, तो ये कितना बचेगा जाके, माइनस के 7/2x प्लस के साथ 2x, ठीक है ना। अब एक मिनट, यहाँ पे बाई और होगा जाके, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे जाके, तो ये आ जाएगा प्लस के साथ, सॉरी माइनस के साथ कितना है, 5y/2, ठीक है ना। और माइनस के साथ 8y प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ ये हो जाएगा 18 = 0। कटा दिया है, ठीक। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में गया तो माइनस के साथ 3x/2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 5 23 माइनस 7 23 16 5 11 नहीं, 8 दूनी 16 5 11 21/2 बाई और प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके 19 = 0। इसमें से 2 कॉमन या माइनस के साथ ले लेना, 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा जाके कितना, x 3x माइनस के साथ 21 प्लस के साथ 21 बाई और 19 दूनी 38 = 0। और ये हो जाएगा क्या, माइनस के साथ। तो ये हमारा निकल के आगे जाके इक्वेशन ऑफ वो कॉमन टेंजेंट, ठीक है। बताओ। हाँ हम बना देंगे, चल कोई भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा जाके, टेंजेंट की इक्वेशन हमारे निकल के आ जाएगी। इसमें से कुछ कॉमन भी है, 19 दूनी 38 होता, सॉरी कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से ये एक इक्वेशन ऑफ उसकी निकल गई। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ, तो लेंथ ऑफ निकालने के लिए देखिए, सर्कल को पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन जो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका निकालने के बाद अब हमें यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, 2 सर्कल समझिए, एक ये सर्कल है और ये इंटरसेक्ट आपस में करता है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले चाहिए, और ये R1 R2 चाहिए सबसे पहले, और यहाँ से कम यहाँ से यहाँ तक का तो दूरी चाहिए, ये वाली दूरी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास है, यहाँ से C1 ये C2, ठीक है ना। क्लियर है, ये वाली दूरी देखिए। तो इस वाले पे ये कैसी है, लेंथ ऑफ द पॉइंट है। तो यहाँ से हमें इसके पॉइंट निकालने दूसरे वाले सर्कल से, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दिक्कत होगी बट्टे में, तो इसलिए सरल जो पड़ेगा ना तो उससे करिए। तो 1 आ जाएगा, ये कितना 4 माइनस के कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 1 और मिनट। हमारी गलती ये है कि यहाँ पे है 4 और यहाँ पे हमने कर लिया कितना, चलो अब 2 कर लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 2 रखिए, तो 1, 4 हो जाएगा। जब ज्यादा दिक्कत करने से और सरल और दिक्कत ना, तो 1, 4 हो जाएगा। ये है, अब ये टेंजेंट निकल के आ गया। जब टेंजेंट निकल के आ गया तो इस पे हम इसका लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगी जाके, ठीक है ना। तो क्या होगा जाके यहाँ से, तो ये हो जाएगा जाके, इसमें ये रखेंगे जाके, तो C यहाँ पे कर देना, C2M निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 84 और माइनस के साथ कितना 38 बट्टे कितना 3 3 9 प्लस के साथ 21 21 441, ठीक है ना।
इनको जोड़ेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा, 81 ये बचेगा, 81 और 38 जोड़ दीजिए, 81 तो 9 और 8 3 11, 119 बट्टे ये जुड़ जाएगा जाके 105 इतना 50, 450, ठीक है ना। ये नेगेटिव बनेगा तो रेडियस ऑफ हमें जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर वो हमारी पॉजिटिव आ जाएगी जाके, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके बाद हमारी ये निकल गई, अब हमें चाहिए रेडियस, क्या चाहिए, रेडियस। इसकी रेडियस कितनी होके जाएगी जाके, तो R2 बराबर हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, R2 4 अंडर रूट में प्लस के साथ जी, यानी कि 2 दूनी 4 और इसका आधा कितना हुआ, 4 के आधे 16 और माइनस के साथ प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 18, तो जोड़िए कितना हुआ जाके ये 20 20 और 38, कितना हो जाएगा जाके ये 38, तो रेडियस हमारी कितनी होगी जाके 38, ठीक ना। तो अब हमें मिटा देते हैं आगे का पोर्शन निकालने के लिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट, बाकी का हमारा काम यहाँ से बन के आ गया, ठीक है। तो देखिए, तो हम यहाँ पे P डाल देते हैं, तो PM या और यहाँ पे डाल देते O, तो OP बराबर आएगा 2 टाइम्स ऑफ PM, ये आ जाएगा जाके कितना, OP बराबर 2 टाइम्स ऑफ PM 2 अंडर रूट में। PM को हम कैसे निकालेंगे जाके, यानी कि PC2 का होल स्क्वायर माइनस के साथ C2M का होल स्क्वायर, तो हमारा ये R1 यानी कि R2 PM2 कितना आया 38, यानी कि 38 और माइनस के साथ ये कितना आ जाएगा जाके 119 का और 450 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे जाके, वही हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा जाके, ठीक है ना। ठीक, क्लियर है। तो अब 119 गुणा कर लेना जाके अंडर रूट में और है, ठीक, तो वही हमारी क्या है, इसकी लेंथ आ जाएगी जाके, ठीक। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा जाके। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।